हेलो गाइस, अपन शुरू कर रहे हैं अब ब्लड ग्रुप। ठीक है ना, ब्लड ग्रुप देख रहे हैं। ब्लड ग्रुप में देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तुमको जो याद रखनी है कि तुम्हारा आरबीसीज के सरफेस के ऊपर पाइकनकेव आरबीसीज होती हैं, इनके सरफेस के ऊपर कुछ एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटीजन। उनके बेसिस पर ही नाम होता है ब्लड ग्रुप्स का। तो अगर तुमको ये ढंग से आ गया ना, तो पूरे ब्लड ग्रुप में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे तुम्हारा ये आरबीसीज है, मानो इसके ऊपर तुम्हारा कोई एंटीजन प्रेजेंट है। आरबीसीज के सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, और जो एंटीजन प्रेजेंट होगा, मानो तुम्हारा ए एंटीजन प्रेजेंट है, वही ब्लड ग्रुप तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है। अगर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो बी ब्लड ग्रुप हो गया। ए बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप हो गया। और एंटीबॉडीज़ कौन सी होंगी उसमें? जो भी ब्लड ग्रुप तुम्हारा होगा उसके अपोजिट एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी। कैसे? मानो तुम्हारा ए ब्लड ग्रुप है, ये तो दिख ही नहीं रहा। मानो तुम्हारा ए ब्लड ग्रुप है, कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए। तो ए के अपोजिट कौन सी चीज़ें बची तुम्हारी? बी। तो बी एंटीबॉडीज़ हो जाएंगी। मानो तुम्हारा बी ब्लड ग्रुप है, इसके अपोजिट ए एंटीबॉडीज़ हो जाएंगी। मानो तुम्हारे दोनों हैं, ए बी ब्लड ग्रुप है, तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, नल। और ओ ब्लड ग्रुप है तो भैया फिर तो ए भी होगी, बी भी होगी, और ए बी दोनों होंगी, मतलब तो इसी में आ गई ना वो। तो जो एंटीजन आरबीसीज के सरफेस पे प्रेजेंट होगा उसी से उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा, वही नाम। ए एंटीजन है, ए ब्लड ग्रुप है, और बी एंटीबॉडी हो गई। ये चीज़ समझ लिया, ब्लड ग्रुप बहुत आसान है। ठीक है। बैक टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बोलते हैं कि ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट्स दो इट अपीयर टू बी सिमिलर। वैसे तो ब्लड अपन को ह्यूमन बीइंग्स में हर किसी इंसान का खून लाल ही होता है ना, सेम दिखाई पड़ता है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ब्लड में डिफरेंट होती हैं। किसी का ए ब्लड ग्रुप है, किसी का बी ब्लड ग्रुप है। क्या डिफरेंट होती हैं? आरबीसीज के सरफेस पे एंटीजन्स डिफरेंट होते हैं। तो वेरिंग टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ ब्लड हैज़ बीन डन। दो ग्रुपिंग अपन को पढ़नी है, एक तो एबीओ ग्रुपिंग और आरएच ग्रुपिंग। यही अपन के वर्ल्ड में, यानी कि पूरी दुनिया में इन्हीं को मानते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और आरएच। आरएच रीसस मंक की है, उसके बेसिस पर ब्लड ग्रुपिंग हुई थी। सबसे पहले बढ़ते हैं अपन ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग की तरफ। ठीक है ना। ए बी ओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन्स। कौन से हैं वो? ए एंड बी। केमिकली दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो तुम्हारा इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट कर पाए। एंटीजन्स का काम यही होता है, क्योंकि उनके अपोजिट एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर बन जाती हैं। तो आरबीसी सरफेस पे कुछ सरफेस एंटीजन्स होते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं। कौन कौन से? ए एंड बी। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज। प्लाज्मा के अंदर जो इसी के अपोजिट एंटीजन्स के अपोजिट क्या बन जाती है? एंटीबॉडीज बन जाती हैं, जो एंटीजन्स के लिए होती हैं। किसके लिए होती हैं? एंटीजन्स बोले तो फॉरेन पार्टिकल्स के लिए। ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इज इन 4 ग्रुप, है ना, 4 ग्रुप ऑफ ब्लड, ए बी ए ओ एन 0। ओ बोलते हैं बेसिकली इसको। टेबल में दे रखा है तो सबसे पहले अपन टेबल के ऊपर ही आ रहे हैं। अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? ए, तो तुम्हारी आरबीसीज की सरफेस पे क्या प्रेजेंट होंगे? ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? ए एंड है। और एंटीबॉडीज तुम्हारे फिर क्या आ जाएंगी? फिर एंटी बी। बी के अपोजिट तुम्हारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनने लगेंगी। क्यों बनने लगेंगी? कि बॉडी बोलेगी कि भैया इसको तो अपन जानते हैं, ये ए जैसी शक्ल का जो दिख रहा है इसको तो अपन जानते हैं, लेकिन ये बी कौन है ससुरा, इसको तो अपन नहीं जानते हैं। तो इसीलिए उसके अपोजिट एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी। और ये किस किस को ब्लड अपना डोनेट कर सकता है? फिर देखो, ऐसे ऐसे बंदे को कर लेगा जिसका ब्लड ग्रुप ए हो, क्योंकि ए वाले के अंदर बी के लिए एंटीबॉडीज़ होती हैं, ए के लिए नहीं। या फिर ओ को कर लेता है। देखो, इन सब में तुमको याद रखना है कि जो तुम्हारा ओ है वो यूनिवर्सल क्या है? एक्सेप्टर है। और ए भी क्या है? नहीं, यूनिवर्सल क्या है ये? डोनर है कि एक्सेप्टर है? डोनर है। सॉरी, यहाँ पर डोनर्स ग्रुप लिख रखे हैं कि कौन कौन ब्लड दे सकता है ए को। तो ए तुम्हारा हो गया यूनिवर्सल डोनर, जबकि ए बी सबसे ही ज़्यादा लालची, तुम इसको याद रख सकते हो ऐसा। ए बी के अंदर ए बी क्या है तुम्हारा? यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सबसे ब्लड एक्सेप्ट कर रहा है। देखो, ए बी के लिए ए बी भी डोनर हो सकता है, ए भी डोनर हो सकता है, बी भी हो सकता है, एंड ओ तो है ही सबके लिए।
जिसका भी बी ब्लड ग्रुप होगा उसके एंटीजन सरफेस पे बी होगा, अपोजिट उसके एंटीबॉडीज बन पाएंगी। और डोनर कौन कौन इनको ब्लड डोनेट कर सकते हैं? बी ब्लड, एक तो जिस खुद के जैसे ही वाले, या फिर ओ यूनिवर्सल डोनर, ऐसे ही ए बी में एंड ऐसे ही ओ में। बैक टू एनसीईआरटी आ जाते हैं हम। कहाँ थे अपन? हाँ यहाँ। यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी, क्या कोई भी ब्लड यूज़ कर लेते हैं? हॉस्पिटल्स के सीन टीवी सीरियल्स में तो देखे होंगे। द ब्लड ऑफ अ डोनर हैज़ टू बी केयरफुली मैच्ड विद द ब्लड ऑफ द रिसिपिएंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बॉडी क्या कर लेती है? फॉरेन पार्टिकल्स को पहचान लेती है। अगर कोई ए ग्रुप वाला बंदा हुआ जिसके सरफेस पे ए एंटीजन है, उसके अंदर तुम बी के ब्लड डाल दोगे तो ये तो एंटी, इसके अंदर तो एंटी भी प्रेजेंट है, एंटी भी प्रेजेंट है, ये तो इसको डिस्ट्रॉय कर देंगी। सही कहा ना? तो द डोनर कैपेबिलिटी इज ऑल्सो, डोनर की कैपेबिलिटी भी तुम्हारी इसमें दिखा रखी है, ठीक है ना? फ्रॉम द अबव मैंशन टेबल इट इज़ एविडेंट दैट ओ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रुप ओ इज कैन बी डोनेट, ब्लड ओ कैन बी डोनेटेड टू एनी पर्सन, ठीक है ना, विद एनी अदर ब्लड ग्रुप। इसीलिए ओ को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर्स। जबकि ए बी को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिसिपिएंट, क्योंकि ये किसी से भी ब्लड ले लेता है। क्यों ले लेता है? क्योंकि देखो इसके अंदर सरफेस पर ए एंटीजन भी होगा, बी एंटीजन भी होगा, तो एंटीबॉडी नहीं होंगी, यानी कि नल एंटीबॉडी। एंटीबॉडी किसी के भी लिए नहीं होगी। एंटी ए होगी? नहीं। एंटी बी होगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। देखो निल एंटीबॉडीज ए बी के लिए। बढ़ते हैं अपन आर एच ग्रुपिंग की तरफ। आर एच ग्रुपिंग की तरफ, अनदर एंटीजन आर एच एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रेसस मंकी इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ आर बी सीज। देखो आर बी सीज के सरफेस पर ए बी सी तो होते ही हैं एंटीजन्स, एक और चीज़ होती है, एक तो आर बी सीज ऐसी होती है जिनके अंदर आर एच है, ठीक है ना, आर एच है तो दिख भी नहीं रहा कलर। एक आर बी सीज ऐसी होती हैं जिनके पास आर एच होता ही नहीं है, तो जिनके पास आर एच होता है उनको बोलते हैं आर एच पॉजिटिव, और जिनके पास नहीं होता उनको आर एच नेगेटिव, ठीक है ना। देखो एनसीईआरटी क्या बोल रही है, क्या बोलती है कि नियरली, देखो क्या बोल रही है, इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ आर बी सीज ऑफ मेजोरिटी। मेजोरिटी में यानी कि 80% के पास तो आर एच एंटीजन होगा, और 20% के पास नहीं होगा। जिनके पास होगा उनको बोलते हैं आर एच पॉजिटिव, और जिनके पास नहीं होता उनको बोलते हैं आर एच नेगेटिव। आर एच नेगेटिव माइनॉरिटी है, और जिनके पास होते हैं यानी कि आर एच पॉजिटिव मेजोरिटी है, नियरली 80%। A RH negative person, if be exposed to RH positive, will form specific antibody against RH. देखो इसके पास कोई ऐसा एंटीजन नहीं है RH करके, तो इसको अगर तुम RH वाला ब्लड इसके अंदर डालोगे तो ये इसके अंदर एंटी RH एंटीबॉडीज बन जाएंगी, ठीक है ना। देयरफॉर RH ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। एक स्पेशल केस है जो मदर और फीटस के बीच में होता है, जिसे बोलते हैं RH इनकम्पेटिबिलिटी, मिस मैचिंग। ये भी ऑब्जर्व है, कब होता है? जब जो प्रेग्नेंट मदर होती है वो RH नेगेटिव हो, और जो फीटस हो उसके अंदर RH पॉजिटिव ब्लड हो। तो होता क्या है कि फर्स्ट डिलीवरी, पहला बेबी तो नॉर्मल होगा, पहला जो इनका बच्चा होगा वो नॉर्मल होगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड जो फीटस का ब्लड होता है वो थोड़ा सा मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है, क्योंकि ये आर एच पॉजिटिव है, मदर का ब्लड आर एच नेगेटिव है, इसीलिए मदर के अंदर क्या बन जाती हैं? एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं आर एच एंटीजन के लिए। तो जो नेक्स्ट इनकी प्रेगनेंसी होगी उसमें जो एंटीबॉडीज़ यहाँ पर बनी हुई हैं आर एच के लिए, वो फीटस को डिस्ट्रॉय कर देंगी बिफोर डेवलपमेंट। तो एनसीईआरटी भी यही बोल रही है, एक और पढ़ लेते हैं कि आर एच नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर विद आर एच पॉजिटिव फीटस, ये केस है किसका? आर एच इनकम्पेटिबिलिटी का। आर एच एंटीजन ऑफ फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज्ड टू आर एच नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी। ध्यान से देखो, एज द टू ब्लड आर वेल सेपरेट बाय प्लेसेंटा, लेकिन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं है कि 100% एक्सपोजर हो ही जाए, बट 90% चांसेस आर देयर of exposure of maternal blood to small amount of RH positive blood from the fetus.
ऐसे केसेस में द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन इन हर ब्लड। और इन केसेस में हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी यानी कि आगे की जितनी भी प्रेगनेंसीज होती हैं दे आर ऑल नॉट फुल्ली डेवलप्ड। इसीलिए द RH एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर कैन लीक इनटू ब्लड ऑफ द फीटस एंड डिस्ट्रॉय द फीटल RBCs। और ये फीटस के लिए फेटल हो सकता है, जानलेवा, और उससे एनीमिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है बेबी को, क्योंकि RBCs जो हैं वो डिस्ट्रॉय होती हैं फीटस में, तो जॉन्डिस हो जाता है। और इसी कंडीशन को इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेसिस भी बोलते हैं। इसको बचा सकते हैं, हाँ बचा सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ फर्स्ट डिलीवरी, जब पहली बार डिलीवरी हो तो मदर को तुरंत anti-RH एंटीबॉडीज़ तुम दे दो। नहीं, क्या दे दो, दिस कैन बी anti-RH बॉडी मदर के अंदर बनने ही मत दो, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होंगी, अदरवाइज नो। सो दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग की anti-RH एंटीबॉडीज टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, कि जिसमें anti-RH एंटीबॉडीज मदर की बॉडी के अंदर बने ही ना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लड ग्रुपिंग, जिसमें दो तरह की ब्लड ग्रुपिंग होती हैं, दैट एक RH ग्रुपिंग और एक ABO ग्रुपिंग। एक बार फटाफट से रिवाइज कर ले रहे हैं NCERT, ठीक है ना। देखो NCERT का पहला पैरा क्या बोल रहे हैं इसके ऊपर, ध्यान से देखो कि क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से फॉर्म हो सकते हैं। देखो ABO ग्रुपिंग में सबसे पहले क्वेश्चन कहाँ से फॉर्म होंगे तुम्हारे, कि ABO ग्रुपिंग किसके प्रेजेंस में होती है, एंटीजेंस पे, जो कहाँ एंटीजेंस के प्रेजेंस पे, एंटीजेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सरफेस ऑफ RBCs पर, ठीक है ना। RBCs नेमली A एंड B, दो तरह के एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं RBCs के सरफेस पे। एक क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है यहाँ से। देन एंटीबॉडीज़, ये पूरे चार्ट, ये पूरा जो टेबल है, दिस इज़ लाइक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि इसके डोनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टर भी यहाँ पर एक अलग से पैरा बना सकते हैं अपन, एक्सेप्टर का भी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट अपोजिट आ जाएंगे इसके, कि देखो जिस बंदे का ब्लड ग्रुप A है उसको कौन ब्लड दे सकता है, सिर्फ A वाला बंदा। अच्छा वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, एक्सेप्टर इन द सेंस, ये तो डोनर्स ग्रुप हो गया। एक्सेप्टर ना लिखकर यहाँ पर वो लिखो कि किस किस को ये ब्लड अपन अपना दे सकते हैं। तो एक और यहाँ पर अपन ब्लड डोनेशन का बना सकते हैं कि किसको ये दे सकते हैं, तो सेम इन्हीं बंदों को ये ब्लड दे भी सकते हैं, इनसे ले भी सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि ग्रुप जो O ब्लड ग्रुप है ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर, AB क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये पैराग्राम में सिर्फ इतना ही इम्पॉर्टेंट है तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बढ़ रहे हैं RH ग्रुपिंग। ये तो पूरा पैराग्राफ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो RH पॉजिटिव RH नेगेटिव, एक तो ये तरह के होते हैं। इसमें ये वाला जो केस दे रखा है ना नीचे, मदर और फीटस वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिसिस। इसमें इतने क्वेश्चंस आए हुए हैं कि मदर का क्या ब्लड ग्रुप होता है, तो प्रेग्नेंट मदर जो होती है वो RH नेगेटिव होती है, जबकि जो फीटस होता है वो RH पॉजिटिव होता है। पहली प्रेगनेंसी जो होगी वो नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन आगे की फर्दर प्रेगनेंसीज सक्सेसफुल नहीं होंगी। सो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। ये पूरा पैरा हुआ कंप्लीट, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ से आ सकता है कि मेजोरिटी कौन होते हैं, RH पॉजिटिव नियरली 80%, बचे 20% तुम्हारे RH नेगेटिव हो गए। सो रेसिस मंकी के बेसिस पे इसको करा गया है। और क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ नहीं, पढ़ा तो दिया ही। और ऐसा सच कोई क्वेश्चन नहीं फॉर्म हो सकता कि ये बोल सके फर्स्ट प्रेगनेंसी तो नॉर्मल होगी, आगे की नहीं होगी। कि पॉसिबिलिटी हो सकती है एक्सपोजर ऑफ मैटरनल यानी कि मम्मी का ब्लड टू स्मॉल अमाउंट इन द बॉडी, तब क्या बन जाएगा उनके अंदर, RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज, ठीक है ना। तो फिनिश हो गया। नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ने वाले हैं अबाउट कोएगुलेशन ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है।